स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके 2 गुना के रिज़ल्ट का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए आने वाला है। अभ्यर्थियों का इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है। वही अगर हम बात करें तो बोर्ड के अध्यक्ष का ट्वीट भी है कि यहाँ पर आपका रिज़ल्ट जल्द जारी किया जाएगा, यानी कि 10 से 15 जून के बीच में आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है। तो आप सभी का जो इंतज़ार है वो लगभग 15 से 20 दिन का है। 15 से 20 दिन में आपको यहाँ पर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो कि 2 गुना का होगा। इसी बीच अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि क्या बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में जो दोनों पेपर हुए थे उसमें डिलीट होने वाले क्वेश्चन का बोनस देगा। तो इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो पहली बात यह है कि यहाँ पर जो बोनस का मामला है इस पर निर्णय बोर्ड की मीटिंग में लिया जाएगा। जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी जा रहा है पिछले 1 महीने से कि बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर रिज़ल्ट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड मीटिंग में कोई ना कोई निर्णय आने वाला होगा या आ चुका होगा, और उसी के आधार पर यहाँ पर आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि क्या जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। तो इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर बोनस का निर्णय लिया भी जाता है तो वो बोनस कब से दिया जाएगा इसके बारे में भी बात होगी, यानी कि कौन सी डेट या किस एग्ज़ाम से बोनस देना शुरू किया जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रक्रियाधीन भर्ती में नियम परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में जो पुराना नियम चला आ रहा है वेटेज का, यानी कि जो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं उसके नंबर बाकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये जो वेटेज वाला प्रोसेस है इसी को जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ पर लागू किया जाएगा, यानी कि जो पुरानी प्रोसेस चली आ रही है उसे ही काम में लिया जाएगा। और जहाँ तक बात है बोनस का, तो बोर्ड अब निश्चय कर चुका है कि यहाँ पे जो बोनस का प्रोसेस होती है उसे अब वो लागू करेगा। लेकिन अब जो आगे आने वाले एग्ज़ाम होंगे, यानी कि जो नई भर्तियाँ होगी, उसमें हो सकता है कि यहाँ पर आपको बोनस देखने को मिले। तो ये भी हो सकता है कि बोर्ड जो अगले वर्ष की स्टार्टिंग से यहाँ पर बोनस देना शुरू कर सकता है, यानी कि वे भर्तियाँ जो इस वर्ष में होने वाली है उसमें बोनस मिलने की उम्मीद बहुत कम है, यानी कि जो भर्ती अभी चल रही है उनमें यहाँ पर बोनस नहीं मिल सकता है। वही अगर बात करें तो आगे आने वाली जो भी भर्तियाँ होगी उसमें बोनस यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड को भी लगता है कि कभी कोई क्वेश्चन जो डिलीट होता है बोर्ड की गलती के कारण, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो वो यहाँ पर बोर्ड की गलती है और उसके कारण यहाँ पर किसी अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो बोनस का मामला है वो आगे आने वाली भर्तियों में देखने को मिलेगा, यानी कि अगर बोनस मिलता है तो आगे आने वाली भर्तियों में देखने को मिलने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट है, सूचना सहायक है, इन भर्तियों में जो भी क्वेश्चन डिलीट होंगे उनमें बोनस मिलने का यहाँ पे संभावना नहीं है। और यहाँ पर जो है वेटेज की जो प्रोसेस है उसके अनुसार ही आपके यहाँ पे नंबर बनेंगे, यानी कि जैसा भी आपका एक्यूरेसी रहेगी पेपर में उस हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। और आगे आने वाली जो भी प्रोसेस होगी, यानी कि जो भी भर्तियाँ होगी, उसमें आपको बोनस देखने को मिल सकता है। तो जहाँ तक उम्मीद है जूनियर अकाउंटेंट में बोनस नहीं मिलेगा, और आगे आने वाली जितनी भर्तियाँ होगी उसमें आपको बोनस देखने को मिलने वाला है। और वैसे भी आपका रिज़ल्ट अब जल्द से जल्द जारी होगा। लगभग अनुमान है 10 से 15 जून के बीच में आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कहा भी गया है कि 7 तारीख से लेकर 20 तारीख, यानी कि 7 जून से लेकर 20 जून के बीच में आपका यहाँ पर रिज़ल्ट सभी डिक्लेयर हो जाएंगे। जो 7 भर्ती परीक्षा उनके रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होंगे 7 से लेकर 20 जून के बीच में। तो इसी बीच जो है आपका जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट भी आएगा, और एक अनुमान है 10 से 15 जून के बीच में आपका यहाँ पर रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है बोनस को लेकर, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है बोनस पर कि क्या जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में बोनस मिलेगा या नहीं। तो जहाँ तक अनुमान है यहाँ पर बोनस मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर बोनस का निर्णय आता भी है तो वो नई भर्तियों में लागू होगा। जो भी भर्ती अब आएगी उस पर यहाँ पे बोनस लागू हो सकता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और उसके बाद इस प्रकार के कोई नियम यहाँ पर लागू नहीं हो सकते हैं, यानी कि कोई भी नया नियम बनाकर यहाँ पर लगाया नहीं जा सकता है। तो एक अनुमान है कि यहाँ पर बोनस नहीं दिया जाएगा, और जैसी भी आपकी एक्यूरेसी रहेगी उसके आधार पर आपके यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि आपके नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके वेटेज के अनुसार आएगा। जो भी डिलीट होंगे क्वेश्चन उसके नंबर बाकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बात की है कि किस प्रकार क्वेश्चन डिलीट होने पर आपके नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। वो भी एक तरीके से बोनस की तरह है, लेकिन वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन पेपर में थे और कितने आपने अटेंड किए हैं, उसमें से कितने आपके सही है और कितने गलत है। इसके आधार पर यहाँ पर आपके नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बोनस की बात की है। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या बोर्ड को जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी बोनस देना है या नहीं देना है, इस पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।